गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है। जैसा कि अभी हमने रेशियो प्रोपोर्शन की सीरीज चलाई थी, उसमें मेरे ख्याल से 12 या 13 वीडियोस बन चुके हैं रेशियो प्रोपोर्शन के। राइट। अब अभी रेशियो प्रोपोर्शन के वीडियोस कंप्लीट नहीं हुए हैं, मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ रेशियो प्रोपोर्शन का। लेकिन अभी मैं उसको बीच में रोक रहा हूँ। वो इसलिए रोका जा रहा है ताकि मैं आपको कुछ नए और टॉपिक शुरू कर दूं, ताकि आपको उसमें ये रहे कि किस तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम यूज करेंगे और दूसरे टॉपिक्स में। ऐसा ही एक टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस। सो इन दिस वीडियो आई teach you how to use ratio and proportion to solve the question related to time and distance. Right. So let us start. तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस को करने से पहले इनकी कुछ डेफिनेशन। राइट। जैसे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टाइम एंड डिस्टेंस करने से पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड। राइट। तो सबसे पहले द मीनिंग ऑफ स्पीड। राइट। देखिए स्टूडेंट, सपोज कि आप यहाँ खड़े हो। राइट। आप यहाँ खड़े हो। राइट। और मैं ये कहता हूँ कि आपने ये डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पहुंच गए आप। राइट। और ये जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, लेट इट बी 200 मीटर। और इस 200 मीटर को कवर करने के लिए यू टेक 10 सेकेंड्स। राइट। ठीक है। Let us suppose there is another person. Let us suppose there is another person, right? He also cover same distance, that is 200 meter, right? But he cover it in 20 seconds, right? तो यहाँ पे आप देखिएगा कि both the person cover the same distance, right? The time taken by is 200 meter in 10 seconds. But the time taken by B to cover the same distance 200 meter is 20 seconds, right? तो अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है, हु इज मोर एफिशिएंट, तो क्या आंसर होगा आपका? ए या बी? दैट मीन्स ए इज मोर एफिशिएंट देन बी। क्यों? क्योंकि ए को इस 200 मीटर को कवर करने में 10 सेकंड लगे, और जबकि बी उसी 200 मीटर को 20 सेकंड में कवर करता है, यानी ए टेक लेस टाइम देन द बी। राइट। सो दैट मीन्स इस एफिशिएंसी को हम क्या कहेंगे? इस एफिशिएंसी को हम कहेंगे स्पीड। राइट। अगर दो बंदे सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं बट दे आर टेकिंग डिफरेंट टाइम, दैट मीन्स one of the person is more efficient than the other person. And how to calculate their efficiency? Their efficiency is calculated by the term that is called speed. Right? देखिए, ए ने क्या किया? 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया 200 मीटर का। राइट। एंड व्हाट डज द बी? बी takes 20 सेकंड to cover the same distance, right? तो भाई, डिस्टेंस से तो एफिशिएंसी को चेक नहीं किया जाएगा क्योंकि बोथ आर कवरिंग द सेम डिस्टेंस। तो हमें देखना होगा कि हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 1 सेकेंड। Right. It is obvious that if a person covered 200 meter in 10 seconds, in 1 second, how much distance he will cover? That is 200 by 10. That is 20 meter. Right.
So that means in every 1 second the first person cover 20 मीटर। इसी तरह बी पर्सन के लिए 20 सेकंड में 200 मीटर कवर कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1 सेकंड में करेगा 200/20, दैट इज 10 मीटर, राइट? So this is called speed. You can say speed of A is 20 meter per second. Speed of B is called, this is 10 meter, right? 10 meter per second. Okay. So the efficiency of distance covered is known as speed, right? तो इसका सीधा सा मतलब ये है स्टूडेंट कि स्पीड को हम क्या कह सकते हैं? स्पीड को कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड in 1 second, it's called speed, right? 1 सेकंड में जितना भी डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसको हम स्पीड कहेंगे, ठीक है? तो इसमें इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। स्पीड, यू नो द फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? इसको रटने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द स्पीड, राइट? तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं डेविड डेविड्स स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये स्पीड क्या रिलेट करता है? स्पीड हमें ये बताता है, स्पीड इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। ये बताता है। तो स्पीड का मतलब है स्टेट, अगर स्पीड गिवन है तो हमें डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन पता लग जाता है। जैसे इस केस में हमें स्पीड इज गिवन 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या बताता है? इट टेल अस कि 30 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में 1 सेकंड लगेगा, राइट? 30 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में 1 सेकंड लगेगा, ठीक है? तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई 60 मीटर चलना है तो कितना टाइम लगेगा? अगर 30 मीटर को कवर करने में 1 सेकंड लग रहा है तो 60 मीटर को कवर करने में कितना सेकंड लगेगा? क्योंकि ये जो 60 मीटर है इस 30 मीटर का डबल डिस्टेंस है। तो अगर डबल डिस्टेंस कवर करना है तो दैट मीन्स यू विल टेक ट्वाइस द टाइम, यानी दुगना टाइम लगेगा ना। अगर इतना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड, तो इससे आगे वाला इतना ही डिस्टेंस कवर किया जाएगा अगले 1 सेकंड में। यानी अगर मैं इसको 30 मीटर मान लूं तो ये अगला 30 मीटर भी 1 सेकंड में कवर किया जाएगा। यानी ये कितना हो गया? ये हो गया 60 मीटर। तो 60 मीटर को कवर कितने करने में कितना समय लगेगा? 2 सेकंड। एग्जैक्टली। तो इसी बात को हम ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट कि 30 मीटर को कवर करने में 1 सेकंड, तो 60 मीटर को कवर करने में, क्योंकि डिस्टेंस डबल है तो टाइम भी डबल लगेगा, दैट इज 2 सेकंड। ओके, इस तरह से, ठीक है? तो अगर हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर स्पीड गिवन है तो इसका मतलब डिस्टेंस टू टाइम का रिलेशन गिवन है, राइट? अगर कोई भी एक पेयर हमें डिस्टेंस टू टाइम का दे रखा है, अगर हमें डिस्टेंस और टाइम का कोई रिलेशन दे रखा है, डिस्टेंस एंड टाइम रिलेशन इज गिवन, तो किसी भी डिस्टेंस के लिए कोई भी टाइम निकाल सकते हैं, राइट? जैसे मेरे को भाई एक बंदा जो है 40 मीटर कवर कर रहा है 5 सेकंड में, ठीक है? तो अगर कोई पूछे हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 120 मीटर, तो ये 120 मीटर क्या है? इस 40 का थ्राइस, ठीक है? यानी काम जो है 3 गुना बढ़ गया ना। पहले तो 40 मीटर कवर करना था, अगर 40 मीटर कवर करना था तो 5 सेकंड लगे। अब काम कितना हो गया? 120 मीटर कवर करना है, यानी 3 गुना टाइम,
3 गुना डिस्टेंस कवर करना है, तो टाइम कितना लगेगा, पहले से 3 टाइम्स यानी 15 सेकेंड्स। राइट। किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं। राइट। फॉर एग्जाम्पल अगेन, अगर हमें ये गिवन हो, यानी अगर डिस्टेंस ऑफ टाइम का कोई भी रिलेशन गिवन है, जैसे मैं अगर डिस्टेंस ऑफ टाइम का एक रिलेशन और देता हूं, मैं कहता हूं कि 16 मीटर कवर करता है, लेट इट बी 5 सेकेंड में या 3 सेकेंड में। राइट। तो मुझे बताना है 80 मीटर कितने टाइम में कवर करेगा। 80 मीटर, तो ये जो 80 मीटर है, ये 80 मीटर इस 16 मीटर का कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। ये इसका 5 टाइम्स है, यानी ये अगर 16 मीटर मान लें, तो हमें 80 मीटर कवर करने के लिए 5 ऐसे पार्ट बनाने पड़ेंगे ऐसे। राइट। 1 2 3 4 5, ये 16 मीटर है, तो ये टोटल कितना हो गया, 80 मीटर हो गया। दैट मीन्स दिस 80 मीटर इज 5 टाइम्स ऑफ द 16 मीटर। ओके। तो इस 5 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड्स। तो ये भी 3 सेकेंड, नेक्स्ट 16 मीटर भी 3 सेकेंड्स, नेक्स्ट 16 मीटर भी 3, नेक्स्ट 16 मीटर भी 3, नेक्स्ट 16 मीटर भी 3। सो हाउ मेनी 3 सेकेंड्स आर देयर, 5। So total time will be 15 seconds, right? And we can do directly it. This 80 meter is 5 times of 16 meter. So time will be 5 times of the 3 seconds. That is 15 seconds. This is your answer, right? तो इसका ये मतलब है, अगर हमें डिस्टेंस ऑफ टाइम का कोई भी रिलेशन मालूम है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ टाइम का रिलेशन की बनता है कि इन एवरी 16 मीटर ही टेक्स 3 सेकेंड टू कवर इट, तो बताना है कि 80 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। राइट। देखिए एक क्वेश्चन को देखिए, अगर मैं कहता हूँ स्पीड इज, लेट इट बी 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही आपको स्पीड गिवन है, इसका मतलब डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन गिवन है, डिस्टेंस एंड टाइम का रिलेशन गिवन है। डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर कवर कर रहा है 1 आवर में। राइट। आपसे पूछा गया है हाउ मच टाइम इट विल टेक, हाउ मच टाइम इट विल टेक suppose to cover 100 meter, how much time it will take to cover 100 meter, you have to find the time, right? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस हमें ये चेक करना है कि 100 मीटर कितने टाइम में कवर करे किया जाएगा। राइट। तो पहले इस डिस्टेंस को जो किलोमीटर में गिवन है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर्स में। इस आवर्स को भी आप स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर लें। इसे 90 किलोमीटर कवर कर रहा है 1 आवर्स में, 90 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया, कितना मीटर हो गया, 90,000 मीटर। 90,000 meter covered in 3600 seconds. Okay. Because in place of 1 hour, we can write 3600 seconds. Okay. Now see, that means this zero is cancelled with this zero is cancelled with this zero. Then every 900 meter it covered in 36 seconds. Okay. मैं बताना क्या है, हमें ये बताना है कि 100 मीटर कितने सेकंड में कवर करेगा। तो एक काम कीजिए, इस 900 मीटर, 900 मीटर, सी 100 मीटर इज व्हाट, हाउ मेनी टाइम्स टू दैट ऑफ 900 मीटर। जो 100 मीटर है, 900 मीटर कौन सा पार्ट है, 1/9। ओके। तो इस 36 को भी 1/9 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर 4 सेकेंड्स। दिस इज योर आंसर। राइट। ठीक है। और देखिए, अगर मैं कहता हूँ स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर,
राइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर डिस्टेंस कवर करना है 24 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा? 1 आवर। राइट। आप इसको छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 24 किलोमीटर मीन्स 24,000 मीटर। कवर्ड इन 1 आवर मीन्स यू कैन राइट 3600 सेकेंड्स। राइट। तो इस रिलेशन को छोटा कर सकते हैं स्टूडेंट, कैंसिल कर लो। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24, और यहाँ पे आ जाएगा 6 6 36 सेकेंड्स, 20 मीटर, देन 3 सेकेंड्स। ओके। सो वी हैव कन्वर्टेड दिस रिलेशन 24 किलोमीटर इन 1 आवर इंटू 20 मीटर इन 3 सेकेंड्स। ओके। अगर एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इट टेक टू कवर 60 मीटर, कैसे करेंगे? देखिए, 20 मीटर इज कवर्ड इन 3 सेकेंड, राइट? 60 मीटर, this 60 meter is how many times to that of 20 meter? That is 3 times. So is 3 second को 3 से multiply कर दो, that is 9 second. So 9 second is the answer, right? तो complete question क्या बना? Complete question ये बना, if a man is running with the speed of 20 kilometer per hour, if a man is running with the speed of 24 kilometer per hour, how much time it will take to cover 60 meter? So this is the way of solving it. Okay. तो ये बेसिक था टाइम एंड डिस्टेंस का। तो टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही रटो। ठीक है। तो स्पीड का मतलब है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। सिंपली ट्राई टू राइट इन द फॉर्म ऑफ रेशो, ट्राई टू राइट इन द फॉर्म ऑफ रेशो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। यू आर एबल टू थिंक नाउ, यू आर एबल टू कंप्लीट द क्वेश्चन, यू आर एबल टू गेट द आंसर। राइट। जस्ट फोकस ऑन दिस। ठीक है। बजाय इसके कि आप 2 3 फॉर्मूला रट के चले जाओ, it is better to learn the concept, to understand the meaning of the concept. What is the meaning of the speed? किसी बच्चे को अगर स्पीड का मीनिंग नहीं पता, तो it is very hard time for him to clear the exam. Right. Try to understand the meaning of the question. अच्छा, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं स्टूडेंट। देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि राहुल कवर्स राहुल कवर 30 मीटर in 4 seconds, right? Find his speed in किलोमीटर पर आवर, राइट? अब देखिए, वो पूछ रहा है इसकी स्पीड क्या होगी इन किलोमीटर पर आवर, राइट? किलोमीटर पर आवर में स्पीड जानना चाह रहा है। तो अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड जानना चाह रहा है, तो इसका मतलब ही वांट्स टू नो कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस करेगा इन 1 आवर। हाउ मच डिस्टेंस ही विल कवर, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। अगर उसने स्पीड पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसका सीधा सा मतलब ये है, हाउ मच डिस्टेंस ही विल कवर इन 1 आवर। ओके। तो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है? ये देखिए, ये क्या 30 मीटर, ये क्या 4 सेकंड। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। कभी भी अगर डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन पता है, तो हम स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। हमें पता है कि 30 मीटर कवर कर रहा है 4 सेकंड में। हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी यहाँ पे टाइम 4 सेकंड है।
तो 1 आवर का डिस्टेंस निकालना है हमें, 1 आवर का। ठीक है। तो 1 आवर का मतलब है, क्योंकि यहाँ तो रिलेशन सेकंड में दे रखा है, तो 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स। तो हमें ये बताना है 3600 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा। राइट। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30 मीटर। राइट। तो मुझे ये बताओ, अगर 4 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 30 मीटर। राइट। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ये डिस्टेंस, ये टाइम। 30 मीटर में, 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 4 सेकेंड। तो मुझे बता सकते हैं कि 36 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। हाउ मच टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, इट इज 9 टाइम्स, सो 9 टाइम्स 30 विल बी 270 मीटर। ओके। इसका मतलब इस 36 सेकेंड में वो 270 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें बताना 3600 सेकेंड्स में। तो इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा जीरो लगा दो यहाँ पे, ये 2 एक्स्ट्रा जीरो है तो यहाँ पे लगा दो। राइट। तो 3600 सेकेंड्स का मतलब क्या होता है, 1 आवर। तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 आवर डिस्टेंस कवर किया 27,000 मीटर। मीन्स 1 आवर में डिस्टेंस कवर किया 27 किलोमीटर। राइट। सो दिस इज द स्पीड, this give you the speed, that is 27 kilometer per hour. Right. So speed will be 27 kilometer per hour. Okay. तो इस तरह से देखने के में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है, लेकिन करने में आप उसको बहुत जल्दी कर पाओगे। राइट। देयर इज नो नीड ऑफ लर्निंग द फॉर्मूलाज। ओके। Because if you try to learn one formula, you have to learn a lot of formulas. Okay. So try to understand the meaning of the each and every term. Right. That's it. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इससे मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा और मैं इससे बेहतर वीडियोस और बेहतर जो है कंसेप्ट में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आने वाले वीडियोस का इंतजार करें। तब तक के लिए राजेंद्र सिंह को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।